बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं और स्टैटिस्टिक्स आज की क्लास है फ़र्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर में हम सेकंड 50% का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 में तकरीबन हम 35 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने लास्ट के क्वेश्चंस जैसे 50 to 57 वो मैंने आपके ज़िम्मे कहे हुए हैं कि वो कंप्लीट करें। पता नहीं आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऐसा करते हैं कि आज हम क्वेश्चन नंबर 57 यानी आज हम उल्टा चलते हैं इस लेक्चर में। कोई 2-4 सवाल 5 सवाल जो मैंने आपके ज़िम्मे लगाए हुए थे वो हम करेंगे। 35 तक हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हैं, इंशाल्लाह 36 और आगे क्वेश्चंस हम करते हैं। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ अल्लाह की बारगाह में एक दुआ से करते हैं और दुआ ज़िंदगी और मौत के लिए। ज़िंदगी और मौत की दुआ हम अपने रब से कुछ इन अल्फाज से मांगा करें कि अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे प्यारे अल्लाह, ए मेरे प्यारे रब, हम सबको अता कर दे अल हयात सादतन, ज़िंदगी वो जो सादत वाली हो, वल मौत शहादतन, और मौत वो जो शहादत वाली हो। आमीन। ये 57 क्वेश्चन आपने नेक्स्ट लेक्चर तक खुद करना है। 57, 56 ये 2 क्वेश्चन, 55 और 54 ये 4 सवाल आपने नेक्स्ट लेक्चर तक कंप्लीट खुद कीजिएगा। इंशाल्लाह हो सकता है कि मैं ये 4 लेक्चर्स ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये 4 सवाल करवाऊँ और फिर आप उसको टैली कर लीजिएगा। हम रूटीन के मुताबिक चलते हैं। जो हमारा जो चैप्टर 7 है जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी इज़ अ गेम ऑफ चांस। प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? इज़ अ गेम ऑफ चांस। और इसकी डेफिनेशन जो है वो हम कुछ इस अंदाज में करते हैं कि रेशो बिटवीन फेवरेबल आउटकम, द रेशो बिटवीन फेवरेबल आउटकम फ्रॉम द टोटल आउटकम इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमने बहुत पहले की थी, इसलिए मैं ज़रा उसको रिवाइज़ करा रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ये ना हो कि हम भूल गए हों। पहली तो डेफिनेशन हमने इसको इस तरह सीखा था कि प्रोबेबिलिटी इज़ अ गेम ऑफ चांस। ये एक ऐसा खेल है जो चांस पर मुश्तमिल होता है। तो ज़िंदगी में हम हर काम चांस पर करते हैं। इवन कि हम इम्तिहान देते हैं तो चांस पर देते हैं, पास हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं या सप्ली आ जाती है। हम कोई भी काम करते हैं वो प्रोबेबिलिटी से बाहर जाता ही नहीं है। इसकी दूसरी डेफिनेशन जो प्रॉपर डेफिनेशन जिसको आपने पेपर में लिखना है वो ये है, द रेशो बिटवीन फेवरेबल आउटकम फ्रॉम द टोटल आउटकम इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंट हमारी दुनिया में 2 तरह के होते हैं। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट होता है और एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। सिंपल एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है? सिंपल एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिस एक्सपेरिमेंट को मैं करूं तो जो रिज़ल्ट आए, आप करें तो रिज़ल्ट वही आए। आज से 10 साल बाद कोई बंदा करे तो रिज़ल्ट वही आए। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम सिंपल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे आज से हज़ारों साल पहले किसी ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इस लेवल में मिलाया कि हाइड्रोजन के 2 मालिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मालिक्यूल मिलाया तो देखा तो पानी बन गया। और आज से 10,000 साल पहले से लेके अब तक जो भी ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि हाइड्रोजन के 2 मालिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मालिक्यूल आपस में मिलाया जाए तो वो क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है, पानी बनता है। कभी ऐसा नहीं हुआ किसी से कि वो कोल्ड ड्रिंक बन गई हो।
हमेशा H2O। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिसका रिज़ल्ट सेम ही रहेगा जब करें ज़माने में, जिस ज़माने में करें, जितने मर्ज़ी लोग करें, रिज़ल्ट एक से ज़्यादा नहीं। तो जब कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका सिर्फ एक ही रिज़ल्ट हो उसको हम सिंपल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। आपने देखा कि आपने कहा कि फेवरेबल आउटकम फ्रॉम द टोटल आउटकम इन अ रैंडम। अब दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, और रैंडम एक्सपेरिमेंट यहाँ स्टेटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी में यूज़ होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट सिंपल एक्सपेरिमेंट के बरक्स है, मतलब जिसका रिज़ल्ट एक से ज़्यादा हो, जिस एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट मोर देन वन हो। कैसे? कॉइन को थ्रो करते हैं, मैंने कॉइन को थ्रो किया, हेड आ गया, अब आप कॉइन को थ्रो करें, यही एक्सपेरिमेंट दोबारा करें, तो अब हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। यानी कि जो मेरा रिज़ल्ट आया है हेड, अब ज़रूरी नहीं है कि वो आपका भी आए, अगर आ जाए तो ठीक है, और इसके अलावा कोई और चांस भी हो। जैसे हम कोई गेम खेलते हैं तो उसमें क्या चांस होते हैं? 3 चांसेस होते हैं, या तो ए टीम जीत जाएगी, या फिर ए टीम हार जाएगी, या फिर ड्रॉ हो जाएगा। तो जब हमारे पास रिज़ल्ट एक से ज़्यादा हो उस एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। लिहाजा डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है बताएं? अ रेशो बिटवीन फेवरेबल आउटकम फ्रॉम द टोटल आउटकम इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ये तो मैंने वैसे आपको रिपीट करवा दिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। बहुत ही प्यारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। उसमें लिखा हुआ है अर्न। ये एक बर्तन होता है जिसे कूज़ा उर्दू में कहते हैं, हमें नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 36 में जो डेटा गिवन है वो ये है, अर्न ए में क्या कुछ है जनाब? अर्न ए में हमारे पास 5 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, 3 ब्लैक बॉल हैं, 3 वाइट बॉल हैं। साथ हम बात करते हैं एंड अर्न बी, और अर्न बी उसमें हमारे पास इसी तरह रेड और वाइट, और फिर हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमें टोटल करना है जनाब। कहता है कि अर्न बी में क्या है? 2 रेड एंड 6 वाइट बॉल। टोटल करते हैं 5, 6, 7, 8। यहाँ पे 6, 7, 8। लो जी, बाय चांस दोनों में 8 बॉल्स पड़ी हैं। ज़रूरी नहीं है कि दोनों में 8 हो, ये तो क्वेश्चन में आ गया। इफ़ अगर एक बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम ईच अर्न ए और अर्न बी में से एक बॉल निकाल के यहाँ रख दी गई। इफ़ अ बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम ईच अर्न, दोनों में से एक बॉल निकाल के आपने बगैर देखे, वो मैं देखता हूँ। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट दे आर बोथ ऑफ द सेम कलर? यहाँ से एक बॉल और यहाँ से एक बॉल निकाल के यहाँ रखी बगैर देखे। अब जो यहाँ से बॉल हमने ड्रॉ की और जो यहाँ से, या तो वो दोनों की दोनों रेड हों तो सेम कलर होगा, यहाँ से दोनों की दोनों वाइट हों तो सेम हो जाएगा। अगर एक रेड एक वाइट, या एक वाइट और एक रेड, तो डिफरेंट कलर हो जाएगा। नंबर 1 पे वो ये कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट दे आर बोथ ऑफ द सेम कलर। जनाब हमारे पास सवाल है, प्रोबेबिलिटी बताएं किसकी? नंबर 1, प्रोबेबिलिटी बोथ आर सेम कलर, दोनों के दोनों जो हैं वो सेम कलर हों।
एक चांस तो ये हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो अर्न ए है उसमें से रेड आ जाए, यानी कि रेड ए एंड यहाँ से भी फिर रेड आए, रेड बी। या जब भी या आता है तो प्लस करते हैं। दूसरा चांस ये है कि यहाँ से वाइट आ जाए, अर्न ए से वाइट आ जाए एंड बी से भी वाइट आ जाए। इसको सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बी। जी, क्या प्रोबेबिलिटी है रेड ए आने की? क्योंकि एक बॉल ड्रॉ किया है तो हम क्या करेंगे, रेड हमारे पास 5 है और टोटल हमारे पास 8 है। यहाँ पे रेड हमारे पास 2 है और टोटल 8 है, प्लस वाइट 3/8 और यहाँ पे हम लिखेंगे 6/8। 5 2s आर आपके पास 10 और 8 8s आर 64। यहाँ पे इनटू था, मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी प्लस लिखा गया, 18/64। एलसीएम आ गया 64। 10 प्लस 18, यहाँ पे हमारे पास 28/64। 28/64 को जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/16 आना चाहिए। हम इसे यहाँ कैलकुलेशन पे चेक कर सकते हैं। हमारे पास 28 है, हम देखते हैं 28/64, 87/16 कैलकुलेशन हमने की तो हमारे पास आंसर आ गया 7/16। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हमारे पास है जनाब, इफ़ 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम ईच अर्न। अब हमने क्या किया कि 2 गेंदें, यहाँ से भी 2 बॉल्स ड्रॉ की, यहाँ से भी 2 बॉल्स ड्रॉ की, और यहाँ जब रखा तो देखा इनको बग़ैर देखे निकालना है, क्योंकि वो आखिर में कहता है इफ़ 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम ईच अर्न व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट ऑल 4 balls आर ऑफ द सेम कलर। यहाँ पे बोथ, मतलब बोथ का मतलब 2 होता है तो 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑल 4 कलर्स और 4 balls आर सेम कलर। यहाँ पे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी, सेकंड पार्ट। प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है ऑल 4 balls आर सेम कलर। प्रोबेबिलिटी बताएं जी, चारों की चारों गेंदें सेम कलर की आ जाए। जब हमने अर्न ए से सिलेक्ट किया तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड ए इंटरसेक्शन 2 रेड बी, ये होगा। फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वाइट ए इंटरसेक्शन 2 वाइट बी, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब जब हम एक से ज़्यादा चीज़ें निकालते हैं, जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक पॉइंट और देखें, इफ़ 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम ईच अर्न व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट ऑल ऑफ द 4 balls आर द सेम कलर। अब हमने जब यहाँ से 2 गेंदें निकाली तो वो क्या होनी चाहिए, दोनों की दोनों रेड होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बी, रेड बी। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वाइट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वाइट बी की बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों को
एट अ टाइम सिलेक्ट करते हैं। हमने यहाँ से 2 गेंदें इकट्ठी ड्रॉ की और वो दोनों की दोनों रेड आ जाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कम्बिनेशन 8 टोटल बॉल्स थी, उनमें से हमने 2 सिलेक्ट की और वो 2 रेड आई, लिहाजा हम लिखेंगे 5C2 और 3C0, फिर इनटू दोनों की दोनों बी में से भी रेड आए, जो अर्न बी है वहाँ से भी रेड आए। अब यहाँ से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नीचे तो हमारे पास 8C2 लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2C2 और यहाँ पे लिखेंगे 6C0, सेम एज इट इज़ यहाँ पर सॉल्व होगा 8C2 5C0, यानी कि यहाँ पे रेड बॉल कोई नहीं आई, 3 बॉल हमारे पास वाइट थी, उनमें से हमारे पास 2 गेंदें आ गई। अब इसी तरह यहाँ पे 2C0 6C2 और 8C2। अब हम देखते हैं जनाब, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सॉल्व कैसे होगा, रेड 1 एंड रेड 2 डिनोट द फर्स्ट रेड और डिनोट द सेकंड रेड अर्न ए, रेड 3 और रेड 4। हम बात करते हैं 8C और 2, ये तो सबके नीचे आएगा 28, सबके नीचे क्या आएगा जनाब, यहाँ पे 28 इंटू यहाँ पे भी 28 प्लस यहाँ पे 28 इंटू यहाँ पे भी 28, 8C2 जो है वो 28 होता है। 3C1 कितना होता है 3C0 वो तो 1 होता है। हम देखते हैं 5C2 यहाँ पे 5C2 ये हमारे पास 10 है, 10/28, 6C0 1, 2C2 वो भी 1 हो जाएगा, 5C0 1 और 3C2 ये 3 होता है। हम देखते हैं 3 शिफ्ट के साथ C और यहाँ पे 2, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। 2C0 1 होता है और 6C2 यहाँ पे 6C और यहाँ पे 2, ये हमारे पास 15 आ गया। अब यहाँ पे ऊपर 10 इंटू 10 वो तो 10 आ जाएगा और यहाँ पे 15 3s are 45 और नीचे आपने क्या करना है 28 मल्टीप्लाई बाय 28, 784 और 784। अब आप देखेंगे यहाँ पे 10 प्लस 45 784 और यहाँ पे ये 55 ओवर 784। अब आपने क्या करना है 55 डिवाइडिंग बाय 784, आंसर आपके पास आ जाएगा यही। इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं है, पॉइंट्स में लिख सकते हैं 0.07015, ये आपका आंसर आ जाएगा 55 ओवर 784, ये आपका जवाब है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का ए पार्ट। थोड़ी सी नेचर ऑफ क्वेश्चन जो है वो यहाँ से चेंज हो रहा है 37 के ए पार्ट से। जी जनाब, हम 37 का ए पार्ट जल्दी से आप लोग बच्चे ये क्वेश्चन पढ़ें और कोशिश करें कि ये क्वेश्चन क्या आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 37 का ए पार्ट ज़रा गौर से देखें। ए कैन हिट द टारगेट 3 टाइम्स इन 5 शॉट्स। क्वेश्चन नंबर है जी 37 और उसका ए पार्ट। ए जो है ना वो क्या करता है, वो ये करता है कि हिट करता है टारगेट को 3 टाइम्स इन 5 शॉट्स। हिट द टारगेट 3 टाइम, मिस पता नहीं कितने करता है और टोटल शॉट्स आपको 5 मिले।
5 में से अगर 3 टाइम हिट कर लिया तो 2 दफ़ा उसने मिस किया। बी के बारे में क्या कहता है? बी जो है वो 2 टाइम्स इन 5 शॉट्स, 2 टाइम इन 5 शॉट्स 3 टाइम मिस कर गया। और सी के बारे में भी कुछ कह रहा है कि सी 3 टाइम्स इन 4 शॉट्स, सी करता है 3 टाइम्स इन 4 शॉट्स, तो 1 टाइम उसने मिस किया। अब हम बात करते हैं जनाब, आगे सवाल पढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट जो यहाँ पे हमें ज़रूरत है उसको देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है जनाब? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए hit the target, probability of B hit the target, probability of C hit the target। यहाँ पे हिट करने की 3/5, 2/5 और 3/4। ठीक है जी। हिट करने की जो पॉसिबिलिटी है उसके लिए हम टोटल पे डिवाइड कर देंगे, और मिस करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ये है जी मिस करने की, वो है 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के मिस करने की है 3/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के टारगेट को मिस करने की है 1/4। इसको 1 में से माइनस करेंगे तब भी आ जाएगा। इससे आगे अब हम क्वेश्चन को देखते हैं जनाब। दे फायर अ वैली, उन्होंने वैली में फायर किया, ए बी सी तीनों ने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी 2 शॉट हिट, 2 बंदे हिट करें, इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी जा रही है? प्रोबेबिलिटी 2 टाइम हिट कर दें। अब 2 दफ़ा कौन हिट करेगा? हालांकि तीनों ने इकट्ठे थ्रो किया या वैली में फायर किया, हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सी ना करे ए और बी कर ले। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? या, जब या आएगा तो जमा करेंगे। ये भी हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जब तीनों ने फायर किया तो यहाँ तो सी नहीं करेगा ए बी कर लेगा, या फिर बी नहीं करेगा ए सी कर लेगा, या फिर क्या होगा, फिर या आ गया तो फिर प्लस कर देते हैं। ए ना करे इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी और सी तीनों कर ले। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनके अलावा चौथी कोई पॉसिबिलिटी या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। लिहाजा इससे आगे आपको बड़ा आसान है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैन हिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैन नॉट हिट, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कैन हिट द टारगेट। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए कैन नॉट बी हिट द टारगेट, बी इज़ हिट द टारगेट एंड सी इज़ हिट द टारगेट। वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं, वो वैल्यूज़ क्या हैं वो आप यहाँ पे लिख दें। ए के टारगेट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/5 है, बी के है जी 2/5, और सी के ना करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। फिर प्लस ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/5 इंटू बी के ये भी 3/5 और सी के 3/4। ए हिट नॉट द टारगेट 2/5, बी हिट द टारगेट 2/5 और सी 3/4। अब इन्हें आपस में आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, प्लस करें, जो आपका दिल चाहता है वो करें और कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपने क्या किया है कि फर्स्ट पार्ट 2 शॉट हिट, यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 1s और ये 2 2s कैंसिल हो गया। ऊपर मेरे पास सिर्फ 3 रह गया, 5 और 5 मल्टीप्लाई किया 25 और ये 2 ये 50 हो गया लगता है। इजी है। आगे प्लस, मेरा ख्याल है ऊपर नीचे कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही। 3 3s 9, 9 3s 27, 5 और 5 25, 25 को 4 से ज़रब करते हैं तो वो 100 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, ये 2 रह गया,
3 2s are 6 ओवर ये 5 और 5 25 और 25 और 2 50 हो जाएंगे। अब इनको आपस में आपने क्या करना है, 100 एलसीएम आ गया। 50 को देखें तो 2 टाइम 100 होता है, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, ये 27 आ गया और ये 2 टाइम 12 आ गया। अब इन्हें आप ऐड कर लें। इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 6 प्लस 27 प्लस 12, ये हमारे पास 45 आ गया। 45 मुझे लग रहा है कि हमने कहीं गलती कर दी है, और वो गलती हमसे क्या हुई है, एक हम आसानी वाला काम करते हैं दोबारा से कैलकुलेशन में कि ये कैंसिल नहीं करते। अगर हम कैंसिल ना करें तो बड़ा आसान हो जाएगा। वो किस तरह, यहाँ पे 2, ऊपर 3 2s are 6 और नीचे क्या होगा 5 × 5 × 4, वो आपके पास 100। बिल्कुल सही किया था, फिर इसका मतलब है 100, वो ठीक हो गया था हमारा जनाब। प्लस यहाँ पे आ गया 100, यहाँ पे हम देखते हैं 3 3 और 3 27, फिर यहाँ पे हम 100 लिख लेंगे अगर हम इसको 2 ना करें, और यहाँ पे हमारे पास 2 रहे। 3 2s are 6, 6 2s are 12 आ गया। अब हम देखते हैं जी 100 एलसीएम आ गया, 6 प्लस 27 प्लस 12, और जब हमने इन्हें प्लस किया था तो वो हमारे पास कितना आया था, 7 8 9 10 45 आ गया था। 45 ओवर 100, और 45 को जब आपने 100 पे डिवाइड करना है तो आपके पास आ जाएगा 9/20। 9/20 ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें लिखा हुआ है एट लीस्ट 2 शॉट हिट। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 शॉट हिट द टारगेट। इसका मतलब एट लीस्ट कम अज़ कम 2 से कम नहीं, 2 और 2 से ज़्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। 2 शॉट हिट द टारगेट। अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 शॉट हिट करें या फिर तीनों के तीनों कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा 2, उसमें क्या शामिल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिट द टारगेट, इंटरसेक्शन बी हिट द टारगेट, इंटरसेक्शन सी नॉट हिट द टारगेट। ज़्यादा से ज़्यादा 2 इसमें हिट कर रहे हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बी ना करे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए ना करें, और फिर एक और चांस होगा इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 टारगेट को हिट करें, और ऐसा भी हो सकता है कि वो तीनों के तीनों हिट कर लें। अब हमने ये जो कंप्लीट है इसकी प्रोबेबिलिटी हमने ये सॉल्व कर ली है। ये हमारे पास है जी 45/100 एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। यहाँ पे लिखेंगे 45 ओवर 100 प्लस यहाँ पे ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/5, बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 2/5 और सी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4। अब यहाँ पे 45 ओवर 100 प्लस यहाँ पे इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आ जाएगा। 3 3s are 9, 9 2s are 18। अब यहाँ पर 100 एलसीएम 45 प्लस 18। अब 45 में प्लस करते हैं हम 18 को, तो मेरे बच्चों को मालूम है कि 45 प्लस 18, जल्दी से करें जी, 18 को प्लस करते हैं 45 के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 63 ओवर 100। और जब इसे डिवाइड करते हैं 100 पे तो वो आपके पास क्या आंसर आया, 63 ओवर 100 ही रहेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 37 का ए पार्ट, और ए पार्ट हमारा
कंप्लीट हो चुका है। 37 का बी पार्ट और सी पार्ट, कुछ इसी तरह के 2 मज़ीद सवाल हैं। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं 37 का बी और सी करवाऊँगा और आप नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले पहले 37 कंप्लीट करके आएंगे। बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब बच्चे जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, वालदैन का साया ताहयात कायम रखे। इसके साथ साथ जब हमारा आखिरी लम्हा हो तो ऐ अल्लाह हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।